सनातन महासभा की तरफ से ज्येष्ठ पूर्णिमा पर 7वीं आदि गंगा मां गोमती महाआरती आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कुछ विशिष्ट आमंत्रित किया गया और उन्हें सम्मानित भी किया गया। बताते चले कि पिछले 9 सालों से सनातन धर्म के विस्तार व सुरक्षा हेतु अनवरत सनातन महासभा गोमती सफाई अभियान व पूर्णिमा पर आदि गंगा मां गोमती महाआरती के साथ धार्मिक स्थलों पर सनातन संस्कार गुरुकुल, सनातन गर्भस्थ शिशु संस्कार केंद्रों की स्थापना करती आ रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय सनातन संस्कृति का विस्तार विश्व स्तर पर हो। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ज्येष्ठ पूर्णिमा के अंतिम मंगल पर हरिद्वार की महाआरती की तर्ज पर महाआरती की गई। इस दौरान झूलेलाल वाटिका, सनातन घाट, गोमती तट निकट श्री हनुमान सेतु पर भगवान श्री राम जी सेवक श्री हनुमान जी की शोभा यात्रा व विशाल भंडारा का आयोजन भी किया गया। वहीं मौके पर कार्यक्रम में मुख्य वक्ता रहे आरएसएस के स्वयंसेवक व प्रचारक नागेंद्र, आचार्य दिनेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर परवीर भी मौजूद रहे। जैसा कि आप पीछे जानते हैं कि डॉक्टर परवीर जी ने अथाह परिश्रम करके कुछ आपके कंधे पर और कुछ समाज के कंधे पर, बाकी जो कुछ भी बचा अपने कंधे पर रखकर पूरा मनोवेग से काम करते आए। उसका ही परिणाम है कि आज विशेष रूप से मंगलवार जो हनुमान जी का आज फिर विशेष पर्व भी है, आखिरी है, जिसमें पूरे शहर में भंडारे चल रहे हैं और जो जिनको श्रद्धा है सभी पूरे देश में कर रहे हैं, विदेश में भी करते हैं। तो ये हमारे सनातन की एक परंपरा है जिसमें हम एक दूसरे का आशीर्वाद लेते देते हैं। निश्चित ही इससे बच्चों पर संस्कार के लिए जो प्रभाव पड़ता है वो हमारे आपके साथ होता हुआ, परिवार से होता हुआ समाज को जाता है, फिर देश में बिखर जाता है, जिसका परिणाम लौट कर हमको जब हम कहीं जाते हैं, चाहे विदेश में जाए, चाहे देश में जाए, प्रदेश में जाए। मौजूद हैं गोमती महाआरती में और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी और भाजपा नेता अमित पुरी जी मौजूद हैं। आइए हम इन्हीं से जानते हैं गोमती आरती के महात्म्य के बारे में और गोमती के इतिहास के बारे में। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द और गोमती आरती के बारे में तो आप क्या कहना चाहेंगे? आदि गंगा माँ गोमती की आराधना एक सनातन परंपरा रही और आज जेठ के बड़े मंगल के 5वें मंगल के अवसर पर सनातन समाज के कुछ प्रबुद्ध नागरिकों के द्वारा गोमती के तट पर संध्या बेला में गोमती की आरती का यह कार्यक्रम रखा गया है और मैं कामना करता हूं कि मां गोमती हम सबको, हमारे जीवन को, क्योंकि नदियां भारतीय जीवन और संस्कृति की प्रतीक रही हैं, समृद्धि की प्रतीक रही हैं, यहाँ की श्री की प्रतीक रही हैं, यहाँ की ज्ञान विद्या और गौरव की प्रतीक रही हैं और वह गोमती के तट पर आज जो ये आराधना हुई है वह समस्त विश्व को कल्याण देने वाली और कभी कोरोना की महामारी से ग्रसित मानवता को जो क्रमिक रूप से कुछ मुक्ति मिल रही है वह पूर्ण मुक्ति होगी, ऐसी मेरी आज इस आरती के समय आदि गंगा माँ गोमती से प्रार्थना थी। सर, आपको लखनऊ के पुरातन इतिहास के बारे में जहाँ तक मैं जानता हूँ बखूबी पता है, तो थोड़ा सा मैं 2 शब्द जानना चाहूँगा कि गोमती आरती का जो शुरुआत हुई और जो बीच बीच में कुछ संस्थाएं कर रही हैं और कुछ कर रही हैं, बीच में भी गोमती साफ हुई और गोमती उसके बाद भी आज वही पुराने रूप में आ गई है, तो इस विषय पे 2 शब्द मैं आपके जानना चाहूँगा। देखिए, गंगा एक्शन प्लान के तहत कुछ काम बहुत पहले शुरू हुआ था की सफाई को लेकर के कुछ प्रयास हुए, कुछ सरकारों ने इसमें योगदान भी दिया, कुछ सामाजिक संगठनों ने भी इसमें योगदान बढ़ चढ़ के दिया और मैं कह सकता हूं कि गोमती की सफाई के प्रश्न को लेकर के लखनऊ की संस्कृति के अनुरूप यहाँ के मुस्लिम समाज के तमाम लोगों ने, जिसमें मुझे याद है मौलाना कल्बे सादिक साहब का कि वह अभी बड़े एक्टिवली इस पूरे इशू को परस्यू करते रहे और अब जो एक्शन प्लान चल रहा है जिसकी कल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी की थी और नितिन जी ने अपने समय में काफ़ी उसमें काम किया, अभी काम चल रहा है। मैं मानता हूं कि नदियों के तट के ऊपर जितनी स्वच्छता रहेगी
उतना ही शहरी जनजीवन के अंदर एक नई भव्यता और दिव्यता का अनुभव होगा। और आरती के साथ साथ हमारे संस्कार, हमारे विचार और जो सनातन संस्कृति का प्रवाह है वह भी नई पीढ़ी तक जाएगा। उदय भारत टाइम्स से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनंत त्रिपाठी, कैमरामैन शुभम तिवारी के साथ। लखनऊ से उदय भारत टाइम्स के लिए अनंत त्रिपाठी की रिपोर्ट।